गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 गणित पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। इसमें सवाल ये है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये दिए गए हैं स्थित हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि बिंदु को देख करके किस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पे है। तो उसका बताया गया था पिछले दिन। या जैसे हम जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ये एक्स एक्सिस है जिसको हिंदी में एक्स अक्ष बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है जिसको हिंदी में वाई अक्ष बोलते हैं। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। ये सारी बातें आपको पिछले दिन बताए गए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि प्रथम चतुर्थांश में कौन से बिंदु होते हैं। तो बताया गया था कि यदि भुज कामा कोटि दोनों प्लस में हो, यानी भुज का भी चिन्ह प्लस में हो, कोटि का भी चिन्ह प्लस में हो, तो हमें समझना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो भुज ये बताता है, भुज का चिन्ह माइनस, कोटि यह बताता है प्लस। यानी जब भुज का चिन्ह माइनस हो, कोटि का चिन्ह प्लस हो, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ये तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। तीसरे चतुर्थांश में भुज यह एक्सिस बताता है, तो ये सारे निगेटिव हैं, माइनस कोटि यह है, सब निगेटिव हैं यह, यानी माइनस का माइनस, भुज भी माइनस, कोटि भी माइनस, तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं, भुज यह एक्स एक्सिस बताएगा जो सारे पॉजिटिव हैं, प्लस कोटि इससे पता चलता है सारे निगेटिव हैं माइनस। यानी जब भुज का चिन्ह प्लस, कोटि का चिन्ह माइनस होगा तो हमें समझना चाहिए कि वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसके अलावा यदि बात हम वाई एक्सिस की करें, भुज 0 हो और कोटि कुछ भी हो, इस टाइप का कोई कोऑर्डिनेट आ जाए जिसमें भुज 0 हो और कोटि कुछ भी हो, 1 2 3 4 या माइनस में कुछ भी हो, तो हम समझेंगे कि वो वाई एक्सिस पे है। इसी तरह से यदि भुज का मान कुछ हो और कोटि का मान 0 हो, तो हम समझते हैं कि वह एक्स एक्सिस पे है। तो आते हैं अपने सवाल में, देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है -2,4। अब इसमें भुज का चिन्ह माइनस, कोटि का चिन्ह प्लस, यानी पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। दूसरा वाला जो पॉइंट है -3,-1। अब इसमें हम देखें, भुज प्लस है, कोटि माइनस है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हम देखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। इस हिसाब से यह जो पॉइंट है वो चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। तीसरा जो कोऑर्डिनेट है -1,0। अब इसमें देखें, माइनस प्लस बाद की बात, इसके पहले हम देखते हैं कि इसमें कोटि 0 आ गया है। और आपको यहाँ बताया गया है कि जब कोटि 0 हो, हमें ये नहीं मतलब है कि भुज क्या है। यदि कोटि 0 हो गया तो तुरंत हम ये कह सकते हैं कि यह दिया गया पॉइंट एक्स एक्सिस एक्स अक्ष पर होगा। इस हिसाब से यह जो बिंदु है वह एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा, ये किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। इसके बाद से 1,2, इसमें देखें, भुज भी प्लस है, कोटि भी प्लस है, भुज भी प्लस है, कोटि भी प्लस है, भुज भी प्लस, कोटि भी प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। लास्ट इसका जो दिया गया है सवाल में -3,-5, ये भुज भी माइनस है, कोटि भी माइनस है, दोनों माइनस है, वो तृतीय चतुर्थांश का लोकेशन होता है। तो यह हो गया तृतीय चतुर्थांश में। इस तरह से हम लोग ये जो बताया गया था तरीका, इसके माध्यम से बिना दर्शाए, बिना इन बिंदुओं को दर्शाए, हमने बड़े आसानी से बता दिया कि दिया गया बिंदु किस अक्ष में है या किस अक्ष पर है या किस चतुर्थांश में है। अब इस सवाल में एक और बात पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी अब हम इन बिंदुओं को इस कार्तीय तल में दर्शाएं और अपने उत्तर के सत्यता की जांच करें। तो चलते हैं, हम लोग बारी बारी इन बिंदुओं को दर्शाते भी हैं। पिछले वीडियो में दर्शाने का तरीका भी बताया गया था। जैसे कोई भी बिंदु है, जैसे मान लीजिए हम -2,4 को दर्शाना चाहते हैं, तो भुज को एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है, कोटि को वाई अक्ष पे दर्शाया जाता है। तो देखें हम लोग कैसे दर्शाएं इसको। -2, भुज -2 है, तो -2 को हम एक्स अक्ष पर देखेंगे कहाँ है,
तो x अक्ष पर -2 यहाँ है, तो -2 से एक डॉटेड लाइन में हम खड़ा लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा, इस y अक्ष के समांतर होगा, एक लाइन हम ये लेते हैं -2। यूँ समझिए कि आपने -2 को दर्शा दिया। कोटि कितना है? 4 है। तो कोटि को हम देखते हैं y अक्ष पर, y अक्ष पर, तो y अक्ष पे 4 ये है। अब 4 से जाता हुआ हम x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, ये हमारा जो होगा वो कोटि 4 को दर्शा रहा है। कैसा है ये? तो x अक्ष के समांतर है। तो दोनों ये जो डॉटेड लाइन है एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किए, यहीं पे स्टार बना करके इस कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं -2, 4, -2, 4। अब देखिए हमने दर्शाया, तो दर्शाने के बाद भी यह पता चल रहा है कि यह द्वितीय चतुर्थांश में है। -2, 4 कहाँ है? तो द्वितीय चतुर्थांश में है। और हमने यहाँ पे बिना दर्शाए भी लिखा था कि -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी हमारे उत्तर का सत्यापन हो गया। इसी तरह से हम दूसरे वाले पॉइंट को भी दर्शाएंगे। 3, -1, 3 भुज है, इसको हम x एक्सिस पे देखेंगे, तो 3 ये है, x एक्सिस पे खड़ा लाइन खींचना है, 3 हो गया ये भुज 3 को हमने दर्शा दिया। कोटि -1 है, y अक्ष पे -1 को देखेंगे, ये है -1, डॉटेड लाइन ले जाएंगे, स्टार यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हुआ बना देंगे, यही हो गया 3, -1। तो ये देखने पे भी पता चल रहा है कि 3, -1 किस रीजन में है, किस एरिया में है, तो पता चला कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो 3, -1 हमने पहले भी लिखा था कि चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी यह भी हमारा उत्तर सत्य है। -1, 0, -1 भुज पे -1, तो ये हो जाएगा -1। कोटि 0 है, तो जरा सोचिए, कोटि 1 होता तो यहाँ से खींचते, 2 होता तो यहाँ से खींचते, तो यदि 0 है तो 0 यहाँ से खींचेंगे, तो ये 0 और यह -1 यहीं पे इंटरसेक्ट कर दिया, -1, 0। तो यह हमारा ये डायग्राम कह रहा है कि -1, 0 किसी चतुर्थांश में नहीं, बल्कि इस लाइन का नाम x एक्सिस है, इस लाइन यानी x एक्सिस पे स्थित है। तो -1, 0 x अक्ष पर स्थित है, ये हमारा डायग्राम कह रहा है। और यहाँ भी हमने लिखा है -1, 0 x अक्ष पर ही स्थित है, यानी यह उत्तर भी हमारा सही है। इसी प्रकार 1, 2 को भी हम रिप्रेजेंट कर लें। 1 x एक्सिस पे 1 ये हो गया, और कोटि जो है 2 है, 2 को यहाँ देखा हमने, दोनों इंटरसेक्ट किए, 1, 2 यह कहाँ है? तो प्रथम चतुर्थांश में है, हमने यहाँ लिखा भी है प्रथम चतुर्थांश, यानी यह उत्तर भी हमारा सही है। अब ये लास्ट वाला -3, -5, -3 भुज है, x अक्ष पे देखेंगे, -3 ये हो गया। कोटि -5 है, y एक्सिस पे देखेंगे, -5 ये है। ऐसे लाइन खींचा हमने, दोनों डॉटेड लाइन यहाँ इंटरसेक्ट किए, तो जहाँ इंटरसेक्ट किए वही जो है यह पॉइंट हो गया, -3, -5। तो ये फिगर कह रहा है कि -3, -5 इस चतुर्थांश में स्थित है, और इसका नाम है तृतीय चतुर्थांश। तो यहाँ -3, -5 हमने लिखा भी था कि यह तृतीय चतुर्थांश में है। इस तरह से हमने यह सवाल में जो कहा गया था कि जो दिए गए बिंदु हैं वो किस चतुर्थांश में है, एक तो हम बिना फिगर बनाए, बिना दर्शाए बताए कि यह किस चतुर्थांश में है। फिर इस सवाल में जो प्रश्न पूछा गया है कि आप इन बिंदुओं को चतुर्थांश में दर्शा करके अपने उत्तर का सत्यापन कीजिए, तो वो भी हमने किया। सारे दिए गए बिंदुओं को दर्शाया और ये जांचा कि ये जो दिए गए बिंदु हैं, जो हमने चतुर्थांश लिखा है, वो सारे आंसर सही हैं। इस तरह से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट होता है।